इसकी पोजीशन कुछ इस जगह पे होती है, यह है यूडीपी प्रोटोकॉल की पोजीशन। तो यहाँ पे होती है, इससे ऊपर जो है ये ट्रांसपोर्ट लेयर का एक प्रोटोकॉल होता है, यहाँ 2 ट्रांसपोर्ट लेयर के इसके अलावा और भी प्रोटोकॉल होते हैं। तो कौन सा कहाँ पे यूज होना चाहिए प्रोटोकॉल? तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो है कनेक्शन टीसीपी जो है कनेक्शन ओरिएंटेड और रिलायबल प्रोटोकॉल होता है। यूडीपी जो होता है अनरिलायबल प्रोटोकॉल होता है। तो यूडीपी ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रोटोकॉल है। ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर एप्लीकेशन लेयर होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर के नीचे नेटवर्क लेयर होती है। तो जब भी अपन यूडीपी पे रहते हैं तो इसको समझना चाहिए अपने को कि अगर अपन सेंडर एंड पे हैं तो ये कम्युनिकेशन जो है ऊपर से नीचे होता है, एप्लीकेशन लेयर से स्टार्ट होके कम्युनिकेशन चलता है। तो कम्युनिकेशन इस तरह से होता है अगर आप सेंडर एंड पे हैं तो और ये इस तरह का चलेगा। अगर आप रिसीवर एंड पे हैं तो ऐसा नहीं होता। रिसीवर एंड पे अगर आप होते हैं तो कम्युनिकेशन कहाँ से होता है? नीचे से स्टार्ट होता है और ये इस तरह से कम्युनिकेशन होता है, यहाँ ऊपर जाता है। तो अगर आप रिसीवर एंड पे होते हैं तो जो डेटा लिंक लेयर है इसको मिलता है फ्रेम, यहाँ पे इसको मिलता है फ्रेम। ये नेटवर्क लेयर में आते हैं तो फ्रेम से ये समझता है पैकेट, इसको पैकेट मिलता है। अगर यहाँ पे आते हैं आप तो यहाँ पे टीसीपी तो जो है इसको सेगमेंट समझता है और यूडीपी जो है इसको यूजर डेटाग्राम समझता है, यूजर डेटाग्राम समझता है। तो इस तरह से होता है ये काम। और इसके ऊपर अगर जाते हैं आप तो फिर ये डेटा समझता है, इस चीज को स्ट्रीम ऑफ बाइट समझता है। एप्लीकेशन लेयर क्या समझता है? स्ट्रीम ऑफ बाइट समझता है, या इसको ये कह सकते हैं आप कि सीक्वेंस ऑफ बाइट भी कह सकते हैं। तो ये सीक्वेंस ऑफ बाइट समझता है चीजों को। तो इस तरह से है। फाइनली जब यूजर को डेटा मिल जाता है तो यूजर उसको अपना डेटा समझता है। तो यही है स्टूडेंट। यदि आप नीचे से ऊपर आते हैं, ऊपर से नीचे जाते हैं और यूडीपी पे रहते हैं तो किस तरह का रहता है। चलिए चलते हैं आगे। स्लाइड है जिसमें अपन देखने वाले हैं कि ये प्रोसेस क्या होती है, प्रोसेस की जरूरत क्यों पड़ती है। सबसे पहले चीज तो ये समझना चाहिए, वी मस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग कि ये अगर एक प्रोसेस है तो ये कहाँ की प्रोसेस है, ये प्रोसेस कहाँ की है। तो ये जो प्रोसेस है स्टूडेंट, ये प्रोसेस है जो है एप्लीकेशन लेयर की कोई प्रोसेस है, या इसको आप ऐप समझ सकते हैं कि कोई ऐप है जिसको आप रन कर देते हैं तो वो प्रोसेस बन जाती है। यदि आप मोबाइल में हैं तो ऐप बोलते हैं उसको आप, यदि आप डेस्कटॉप में हैं तो उसको एप्लीकेशन बोलते हैं, प्रोग्राम बोलते हैं, सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो यहाँ से ये प्रोसेस कैसे बनी? कोई सा आपने सॉफ्टवेयर रन किया एप्लीकेशन लेयर का और उससे ये प्रोसेस बन गई। तो ये एक प्रोसेस यहाँ जब भी आप दो एंड पे कम्युनिकेशन होता है तो एक प्रोसेस यहाँ होती है जिसको सेंडर प्रोसेस कह सकते हैं, एक प्रोसेस यहाँ होती है जिसको रिसीवर प्रोसेस कह सकते हैं। तो यहाँ पे वेल स्टूडेंट ये है आपका कंप्यूटर, इसको ए मान लें, इसको बी मान लें। अगर तो ये यहाँ से अगर इस कंप्यूटर टू कंप्यूटर मीन्स हॉस्ट टू हॉस्ट, इसको अपन क्या कहते हैं? हॉस्ट टू हॉस्ट कम्युनिकेशन। तो अगर ये हॉस्ट टू हॉस्ट कम्युनिकेशन होता है जो आपको ये दिख रहा है, ये हॉस्ट टू हॉस्ट कम्युनिकेशन है, हॉस्ट टू हॉस्ट। ये किसका काम है? ये नेटवर्क लेयर का काम है, हॉस्ट टू हॉस्ट कम्युनिकेशन करना। और इसके नीचे जाते हैं तो ये फिर यहाँ इंटरनेट आता है, और जिसमें कि आप कहते क्या हैं कि इंटरमीडिएट मशीन्स भी होती हैं यहाँ पे कुछ इस तरह की मशीन। जब आप इंटरनेट में जैसे ही एंट्री मारते हैं यहाँ से तो ये आपको राउटर्स आने शुरू हो जाते हैं और आपका डेटा जो है राउटर टू राउटर ट्रेवल करके फाइनली यहाँ पहुँचता है। So that is what internet is. Internet basically is a collection of network. अब collection of network है तो उनको जोड़ेंगे कैसे? राउटर से जोड़ेंगे। तो यहाँ इसके दोनों के बीच में एक नेटवर्क है, इधर भी एक नेटवर्क है, इधर भी नेटवर्क, इधर भी नेटवर्क। इनको जोड़ किससे दिया? राउटर से जोड़ दिया। तो यही है। यहाँ पे क्या है कि ये जो है नेटवर्क लेयर की बात करते हैं तो ये आपको हॉस्ट टू हॉस्ट कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती है। यहाँ पे आ जाती है डेटा लिंक लेयर जो कि ए से इस राउटर के बीच में, यदि लेट इट बी R1 R2 एंड R3, तो ये डेटा लिंक लेयर इन दोनों के बीच में करेगी, पहले AR1 फिर R1 R2 R2 R3 फाइनली R3 भी। तो ये कम्युनिकेशन होता है। इसके ऊपर आते हैं तो नेटवर्क लेयर हॉस्ट टू हॉस्ट कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती है। इसके और नीचे आते हैं यदि तो यहाँ पे जो UDP प्रोटोकॉल है ये प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। तो वेल स्टूडेंट यही होता है प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन। यहाँ मैंने लिखा है रनिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम है ये, जिसको आप प्रोसेस कह रहे हैं। जब भी होता है तो दो प्रोसेस होती हैं, एक सेंडर पे रहेगी, लेट इट बी सेंडर, यदि ये सेंडर है यहाँ एक प्रोसेस रहेगी, ये रिसीवर है तो यहाँ भी एक प्रोसेस रहेगी।